कुआं खोदने के दौरान एक शख्स को मिली एक ऐसी चीज जिसकी वजह से वो बन गया अरबपति और एक ऐसा पौधा जिस पर अंडे फलते हैं। भारत का एक ऐसा शहर जहां 250 से ज्यादा पान की दुकान वाले करोड़पति हैं और एक ऐसा पक्षी जिसे छूने मात्र से ही उसकी जान चली जाती है। और आखिर दुकानों में किसी भी चीज का दाम 99, 199 या 999 ही क्यों होता है? आखिर 99 का ये चक्कर क्या है? जानने के लिए बने रहिए हमारी आज की वीडियो के अंत तक। नंबर 9, श्रीलंका की राजधानी कोलंबो में एक शख्स अपने घर के पास कुएं की खुदाई करवा रहा था। इसी दौरान खुदाई के दौरान मजदूरों को कुछ पथरीली चीजें मिली। जब इस बड़े से पत्थर को बाहर निकालकर इसकी सफाई की गई तब हर किसी की आंखें खुले की खुली रह गई। ये कोई मामूली पत्थर नहीं बल्कि सैफायर क्लस्टर यानी नीलम था। इस बेशकीमती पत्थर का कुल वजन था 510 किलोग्राम और इंटरनेशनल मार्केट में इसकी कीमत लगभग 750 करोड़ रुपए आंकी गई। इसे सेरेंडिपिटी सैफायर नाम दिया गया। सिक्योरिटी रीजन से इसके मालिक ने अपनी पहचान छुपाए रखी है। दुनिया में ढूंढा गया ये अब तक का सबसे बड़ा नीलम पत्थर है। एक्सपर्ट्स के अनुसार इस पत्थर का निर्माण आज से लगभग 400 मिलियन साल पहले हुआ था। तो दोस्तों, अब तक ऊपर वाले के बारे में सुना था कि छप्पर फाड़ कर देता है, लेकिन इस शख्स को तो धरती फाड़ कर मिल गया। नंबर 8, दुनिया में हर साल कहीं ना कहीं विनाशकारी भूकंप आते ही रहते हैं जिसमें सैकड़ों लोगों की जान चली जाती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि दुनिया के इतिहास का अब तक का सबसे विनाशकारी भूकंप कब आया था? ये विनाशकारी भूकंप 23 जनवरी 1556 को चीन के शानशी प्रांत में आया था। वैज्ञानिकों के अनुमान के मुताबिक इस भूकंप का मैग्नीट्यूड 8 था। इस भूकंप की वजह से इस प्रांत की 60% जनसंख्या खत्म हो गई थी। मरने वालों की संख्या 8,30,000 थी। इस भूकंप की वजह से 840 किलोमीटर का इलाका पूरी तरह से तबाह और बर्बाद हो गया था, जिसे फिर से आबाद होने में कई साल लग गए। दुनिया के इतिहास का सबसे विनाशकारी भूकंप होने के साथ ही ये दुनिया का 3rd डेडलिएस्ट नेचुरल डिजास्टर भी है। नंबर 7, जब कोई भी बच्चा बदमाशी करता है तब माँ बाप बिना कुछ सोचे समझे ही उसे थप्पड़ जड़ देते हैं। बदमाशी या बदतमीजी करने पर बच्चे को मारना चाहिए या नहीं, इस मुद्दे पर सभी देशों की अपनी अपनी राय है और अपनी राय के मुताबिक ही सभी देश अपना कानून भी बनाते हैं। स्कॉटलैंड दुनिया का पहला ऐसा देश बना जहां 16 साल से कम उम्र के बच्चे को थप्पड़ मारना गैर कानूनी बना दिया गया। अब ना तो बच्चे के माँ बाप और ना ही स्कूल का कोई टीचर बच्चे को किसी भी गलती पर थप्पड़ मार सकता है। यदि इस कानून को किसी ने तोड़ा तो फिर अपने बच्चे को ही थप्पड़ मारने के जुर्म में माँ बाप को जेल की सजा तक हो सकती है। इस कानून के बारे में आपका क्या कहना है? कमेंट्स में जरूर बताएं। नंबर 6, आमतौर पर हम चौक चौराहों पर पान की दुकान चलाने वाले शख्स को देखकर यही सोचते हैं कि बेचारा दिन रात मेहनत करके बस कुछ पैसे ही कमा पाता होगा। लेकिन सभी पान दुकान चलाने वालों की हालत ऐसी नहीं होती जनाब। कुछ समय पहले ही कानपुर में 256 पान दुकानदारों के यहाँ इनकम टैक्स का छापा पड़ा। आपको जानकर हैरानी होगी कि ये सभी पान दुकानदार करोड़पति थे। इनकम टैक्स ऑफिसर ने इनकी प्रॉपर्टी का खुलासा किया। तब जिसने भी ये खबर सुनी वो हैरान रह गया। सबसे बड़ी हैरानी की बात ये थी कि लॉकडाउन में जब दुनिया भर के सभी लोग फाइनेंशियली स्ट्रगल कर रहे थे, उसी दौर में इनमें से 2 पान दुकानदारों ने 5-5 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी भी खरीदी थी। लगता है कि हमें भी पढ़ाई लिखाई छोड़कर पान की दुकान खोल लेनी चाहिए। क्या बोलते हैं दोस्तों आप? नंबर 5, क्या इस तस्वीर में आप किसी इंसान को देख सकते हैं? इस तस्वीर में तो सिर्फ चट्टान ही दिख रही है, तो फिर मैं आपसे किसी इंसान के बारे में क्यों पूछूं? मैं इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि इस तस्वीर में सच में इंसान मौजूद है। इनफैक्ट आप जिसे चट्टान समझ रहे हैं वही ही इंसान है। दरअसल ये इजराइल की एक नई कैमोफ्लैज टेक्नोलॉजी है जिसकी मदद से कोई भी इंसान वर्चुअली इनविजिबल हो सकता है। इजराइल ने इस टेक्नोलॉजी को खास तौर पर अपने सैनिकों के लिए तैयार किया है ताकि दुश्मनों की नजर से अपने सैनिकों को दूर रख सके और दुश्मनों का खात्मा कर सके। नंबर 4, दोस्तों आपको जानकर हैरानी होगी कि दुनिया में एक ऐसा पक्षी भी पाया जाता है जिसे छूने मात्र से ही उसकी जान चली जाती है। जैसे छुई मुई का पौधा होता है जिसे छूने से वो मुरझा जाता है, वैसे ही ये पक्षी होती है जिसे छूने मात्र से ही उसकी मौत हो जाती है। छूने से ही मरने वाले इस पक्षी का नाम टिटोनी है। आप सोच रहे होंगे कि आखिर इसके शरीर में ऐसा क्या होता है कि इंसानों के छूने मात्र से ही उसकी जान चली जाती है? तो इसके पीछे की वजह यह है कि ये पक्षी बड़े डरपोक किस्म के होते हैं। जैसे ही कोई इंसान इसे पकड़ता है, डर के मारे इसके दिल की धड़कनें रुक जाती हैं और फिर इसकी मौत हो जाती है। वो डायलॉग आपने सुना है ना, जो डर गया समझो मर गया। इस पक्षी के साथ वही होता है। नंबर 3,
दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि किसी भी चीज का दाम हमेशा 99, 199 या 999 क्यों रहता है? आखिर ये 99 का चक्कर क्या है? 99 के इस चक्कर को ऑड प्राइसिंग कहते हैं। प्राइसिंग का ये तरीका हमारे दिमाग में साइकोलॉजिकल इफेक्ट क्रिएट करता है। जैसे अगर किसी चीज का दाम 99 रुपए है, वहीं दूसरी चीज का दाम है 101 रुपए। अब इन दोनों के दाम में केवल 2 रुपए का ही फर्क है, लेकिन हमारा दिमाग इस तरह से सोचता है जिसके अनुसार हमें 99 वाली चीज 101 के मुकाबले काफी सस्ती लगती है। वहीं अगर किसी चीज का दाम 199 रुपए है और 175 रुपए हो, तो फिर हमें इन दोनों की कीमत आसपास ही लगती है। और फिर दोनों को प्रोडक्ट में थोड़ा भी फर्क भी हो तो भी हम 199 वाले प्रोडक्ट को आसानी से खरीद लेते हैं। 99 के इस चक्कर की वजह से दुकानदारों को फायदा भी होता है और प्रोडक्ट की बिक्री भी होती है। नंबर 2, दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि अमेरिका के वैज्ञानिकों ने एक ऐसा पौधा विकसित किया है जिसके ऊपर अंडे उगते हैं। जी हाँ, फल के रूप में अंडा उगाने वाले इस पेड़ का नाम सोलानम ओविगेरम या एग ट्री है। इस पेड़ पर उगने वाले अंडे की लंबाई 6 से 12 इंच और चौड़ाई 3 से 5 इंच तक होती है। दिखने में ये फल हूबहू अंडे की तरह दिखता है और इसका स्वाद भी अंडे की तरह होता है, बस इसमें अंडे की तरह जर्दी नहीं होती। वैज्ञानिकों ने मटर समेत 11 तरह के पौधों को मिलाकर इस अंडे के अद्भुत पेड़ को तैयार किया। इस एग ट्री की लंबाई 3 फीट तक होती है और इस पर साल में एक सीजन फल लगते हैं। पक जाने पर अंडे का आकार पीला हो जाता है। तो दोस्तों, क्या आप ओरिजिनल अंडे को छोड़कर पेड़ पर उगने वाले इस अंडे को खाना पसंद करेंगे? कमेंट्स में जरूर बताएं। नंबर 1, दोस्तों, क्या आपने एक ऐसा पौधा देखा है जिसके फूल होंठ की तरह दिखते हैं? होंठ की तरह फूल वाले इस पौधे का नाम हुकर्स लिप्स है, जिसे साइंटिफिकली साइकोट्रिया एलिटा नाम से जाना जाता है। ये पौधे साउथ अमेरिका के जंगलों में पाए जाते हैं। इसके फूल प्रेमी जोड़ों के बीच काफी लोकप्रिय है। वैलेंटाइन डे के समय इन देशों में इस फूल की डिमांड काफी बढ़ जाती है और लोग अपने पार्टनर के लिए इस फूल को सबसे अच्छा तोहफा मानते हैं। ये फूल वाकई में काफी शानदार और खूबसूरत है और साथ ही वैलेंटाइन डे के लिए परफेक्ट भी। तो उम्मीद है आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर हाँ तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।